किसी भी स्क्रीन से हमें कितना दूर रहना चाहिए while consuming content of any kind? Ideally, if I have to speak like a doctor, 1 arm's distance. One arm's distance Yeah. from any screen. From at least when you're working on a desktop, so that you Okay. can have big screens, you can increase the font size, and you are comfortable at 1 arm distance. 1 arm distance में phone रखोगे वो तो दिखना ही नहीं है. But when you bring it this close, your phones and everything, and especially when you're at a young age, 18 से कम की एज में हो तो चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा. और अगर 18 से ऊपर हो गए तो चलो चश्मा तो नहीं चढ़ेगा, बट व्हेन यू आर क्लोज, सी अंडरस्टैंड कि जब कोई भी चीज़ हमारे आंखों के पास आती है ना, तो हमारी आंखों में कुछ मसल्स हैं, उनको काम करना पड़ता है टू फोकस दैट डाइवर्जिंग लाइट्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट. तो जब ज़्यादा समय तक आंखें की मसल्स यूज होंगी, कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी, तो कुछ टाइम बाद आंखों में स्ट्रेन बनेगा और हेडेक होगा. तो दोज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी सी. Okay, so you're saying 1 arm's distance over desktop. इज एन आइडियल थिंग टू डू. मैंने एक थियोरेटिकल चीज पढ़ी थी बचपन में कि जो भी स्क्रीन की डायगोनल लेंथ होती है उसको डबल कर दो, वो सेफ डिस्टेंस होती है. भाई 1 arm इज अ वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस टू कीप. उससे ज़्यादा रखोगे देन योर प्रोडक्टिविटी वुड ऑल्सो गो डाउन ना. कितना दूर रख के काम कर लोगे? अल्टीमेटली यू हैव टू work at a comfortable distance also. Got it. But if you keep at a 1 arm's thing, na, then your muscles are not working that much. So you Okay. don't have these strains and headaches happening due to prolonged hours and hours of work on the screen. एक मोबाइल फोन रिलेटेड गाइडेंस देते हैं आई केयर को ध्यान में रखते हुए. तो आई रिमेंबर द लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट ब्रेक लेकर एक डिस्टेंट चीज को व्यू करो. आई थिंक यू कॉल्ड Yeah. 20-20-20. Yeah, that's called a 20-20-20 rule. And we recommend it to anybody who's prolonged hours on the screen. तो उसमें क्या होता है? Every 20 minutes, take a 20-second break and look 20 feet away. Wow. So when you're looking 20 feet away, in a way you're looking at a distance. So again, the concept is still the same कि वो break मिला, आपने आंखों को थोड़ा सा rest दे दिया. When you're looking at a distance, remember I'm telling you कि muscle उस time काम नहीं करती, near के time पे muscles काम करती है, so your muscles are relaxed a bit. तो इसको थोड़ा सा follow करोगे, so you can avoid these strains and eye dryness related issues. Because also when you're on the screen ना, when you're focused, then you're blinking less. तो जब आप ब्लिंक कम करते हो ना, तो हमारी जो टीयर्स आते हैं आंख में वो प्रॉपर्ली फैलते नहीं है, आंखें प्रॉपर्ली लुब्रिकेट नहीं होती, तो उससे लोगों की आंख में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ जाता है. ऑल्सो वी रिकमेंड इन एडिशन टू दिस 20-20-20 यू शुड यूज अ बेसिक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स रेगुलरली. मार्केट में अवेलेबल है, उसको 3-4 बारी डालो, यू बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑन द स्क्रीन. बिकॉज स्क्रीन छोड़ तो सकते नहीं, देन यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस टू हैव दैट कंफर्ट एट योर वर्क प्लेस. Gotcha. आपके बच्चे हैं? अभी नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हुई. ओके. जब आपके बच्चे होंगे हाँ. आप उनके आईज को कैसे प्रोटेक्ट करोगे एज एन आई डॉक्टर? नहीं, बच्चों में देखो क्या होता है कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी. सो जब बच्चा पैदा होता है तब उसका चेकअप करना ज़रूरी है, जब वो 3 साल का होता है तब उसका चेकअप करना ज़रूरी है, 5 साल पे चेकअप करना ज़रूरी है. बिकॉज देर आर सो मैनी डिजीजेज ऑफ द आई, अगर उनको टाइमली डायग्नोस नहीं करा गया, टाइमली ट्रीट नहीं करा गया, तो पूरी लाइफ के लिए बच्चे की विजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज रह जाएगी. तो दैट समथिंग कॉल्ड एज अम्ब्लायोपिया. मान लीजिए लेजी आई, मान लो किसी के बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर है, टाइमली उसको चश्मा नहीं मिला, तो आंखें ने कभी बेस्ट देखना है, क्लियर देखना सीखा ही नहीं. तो अब एक बारी आइज डेवलप हो गई, 8-9 साल की उम्र क्रॉस हो गई, तब वो उतना ही देखती है जितना आंखों ने सीखा. सो देन दैट किड इज लिविंग विद अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ. अगेन कुछ कुछ बच्चों की बीमारी होती है, जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी होती है. एट बर्थ उसको डायग्नोस करना होता है, हाथ के हाथ ट्रीट करना होता है. वो मिस हो गया तो पूरी लाइफ के लिए विजन आपकी खराब हो जाएगी. मान लो बच्चों की आंख में कोई कैटरैक्ट था, आंखों का लेंस जो था वो वाइट था, तो इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड अर्ली ऑन. आपने अर्ली उसको ऑपरेट नहीं करा, आंख डेवलप हो गई, आंखों ने कभी देखना सीखा ही नहीं, फिर ये अम्ब्लायोपिया लेजी आई की प्रॉब्लम आ जाएगी. सम टाइम अगो आई वर्कड विथ अ ब्लाइंड स्कूल. तो वहाँ मुझे पता चला था कि उनमें से ना बहुत सारे लोग उन्होंने खुद का ब्लाइंडनेस एट एज 3 या 4 डिस्कवर किया. पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि बच्चे ब्लाइंड है. मेरे ख्याल से कुछ ब्लाइंडनेस के टेस्ट होते हैं. व्हाट आर दोस टेस्ट कॉल्ड? आई एम आस्किंग दिस फॉर पेरेंट्स ऑफ न्यू बॉर्न्स कि कौन से टेस्ट करने नहीं, सी वी अंडरस्टैंड कि आंखों को चेक करने के लिए ना देयर आर 2 वेज. एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव. सो व्हेन वी आर टेस्टिंग फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स कैन पार्टिसिपेट. हम उनको पूछ सकते हैं भाई आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सेज वी कैन कम टू अ कंक्लूजन. बच्चे पार्टिसिपेट तो करते नहीं है. सो देन देर आर डिफरेंट वेज टू एनालाइज कि कितना विजन है, कैसा विजन है, एंड देर वेरीड काइंड्स ऑफ टेस्ट दैट वी डू. तो उससे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना बच्चे का विजन है, एंड अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट देम अ सॉल्यूशन. ओके. इज देयर स्पेसिफिक टेस्ट? बहुत सारी टेस्टिंग होती है. ओके.
But what is the right kind of doctor to guide you through this? Eye doctor. And eye doctor maybe now super specialization has come into ophthalmology. So there are set of doctors which are pediatric doctors. They are focused on the kid's eye only below 18. So just meet them and they will check the eyes and they will tell you if there's anything wrong or not. Okay. Okay. High brightness of the phone screen. इसका कुछ असर पड़ता है आंखों पर कि अगर आपने ब्राइटनेस कम किया तो इंटेंसिटी कम हो जाती है स्ट्रेन की? थोड़ा सा स्ट्रेन में एडवांटेज हो सकता है, हल्के से? हल्का सा, बट ऐसा कोई मेजर एडवांटेज नहीं है. लाइक यू नो सम पीपल वो ब्राइटनेस को बिल्कुल ही जीरो रखते हैं एंड देन दे आर ट्राइंग टू फोकस कि क्या लिखा है, पास आके देख रहे हैं. दैट इज नॉट अ हेल्दी हैबिट. यू कीप इट एट अ कंफर्टेबल ब्राइटनेस. ओवरली ब्राइट और ओवरली लो स्क्रीन सेटिंग्स is not recommended. Is it true कि dim lighting में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आंखें खराब हो सकती हैं? खराब तो नहीं होती, बस स्ट्रेन बनेगा. It's hard on your eyes. हाँ, मतलब it will induce that uncomfortable pain and strain and all those sensations. कुछ जैसे लेट के लोग देखते रहते हैं. It is not going to permanently damage your eyes, but it will not be a very comfortable experience after a while. Okay. एग्जाम्स के वक्त के आई केयर के बारे में बताइए, क्योंकि लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं. हाँ. सो देयर इज नथिंग लाइक यू नीड टू कीप अ लैम्प ऑन. नहीं, अल्टीमेटली सी व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एग्जाम और व्हेन यू आर वर्किंग, अदरवाइज इन योर ऑफिस ऑल्सो, अगर स्क्रीन पे काम कर रहे हो ना तो देयर आर सेट ऑफ प्रिकॉशंस दैट यू शुड टेक. एक तो वी डिस्कस्ड कि थोड़ा सा उनको दूर रखो, ट्राई टू कीप इट एट एन आर्म्स लेंथ, ट्राई टू यूज बिगर स्क्रीन्स, फॉन्ट साइज बड़ा रखो. जितना फॉन्ट साइज बड़ा होगा उतना स्ट्रेन कम पड़ेगा. डू दिस 20-20-20 रूल. यूज़ लुब्रिकेंट्स. अगर आपके घर में एसी वगैरह है तो लाइक वी वर डिस्कसिंग कि एसी की हवा डायरेक्टली आंख में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज उससे आंखें ड्राई होंगी तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा स्क्रीन पे काम करना. एंड ऑल्सो ऑल दीज ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस एंड 0 नंबर के ग्लासेस जो आ गए ना, विच क्लेम कि इसको पहन के यू वुड फील मोर कंफर्टेबल या स्ट्रेन कम पड़ेगा, दोज आर यूजलेस, दो टोटल मिथ्स. एज एन आई डॉक्टर आप कह रहे हो? या एंड ये एक रिसर्च भी हुई थी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी की रिसर्च पब्लिश्ड भी है, यू कैन सी इट ऑनलाइन ऑल्सो, दैट ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस हैव नो साइंटिफिक बेनिफिट फॉर योर आइज. तो फिर ये लॉजिक स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक्चुअली ना क्या हुआ, आई आस्क्ड माई पेशेंट्स ऑल्सो कि यार आप ये ब्लू लाइट वाला चश्मा पहनते क्यों? तो पीपल गिव मी वेरीड रीजंस. कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी आंख में स्ट्रेन कम बनेगा, इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, साइंटिफिकली देयर इज नो एविडेंस. कुछ लोग कहते हैं कि इसको पहनने से आंख के चश्मे का नंबर नहीं आएगा या नहीं बढ़ेगा, वो भी मिथ है. कुछ लोगों को लगता है कि स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारी आंखों को डैमेज करती है, ये भी मिथ है. इससे ज़्यादा ब्लू लाइट तो आउटडोर होती है, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, व्हेन यू हैव सन एक्सपोजर. तो ब्लू लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रात के टाइम पे व्हेन यू आर ऑन योर स्क्रीन्स एंड स्क्रीन की जो लाइट है उसमें ब्लू लाइट भी है, और उसके टाइम पे जब व्हेन यू वेयर दिस ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस तो उस ब्लू लाइट को थोड़ा सा ब्लॉक करके हम आपका जो मेलेटोनिन रिलीज होता है, जो आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता. तो रात को थोड़ा सा नींद कंफर्टेबली आ जाती है. अदरवाइज रात को अगर वो ब्लू लाइट आंख में जाएगी तो आपका मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा और आपका सर्केडियन रिदम जो है वो खराब हो जाएगा. सो ब्लू लाइट ग्लासेस आर गुड फॉर योर स्लीप, नॉट नेसेसरली योर आईज. एब्सोल्युटली. और अब वो भी खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज दोज नाइट टाइम फिल्टर्स और कंफर्ट शील्ड्स एंड ब्लू लाइट शील्ड्स इन योर फोन. स्विच देम ऑन एंड यू आर सॉर्टेड. मतलब आईफोन पे वो होता है ना ऑरेंज मोड, नाइट मोड. एग्जैक्टली, उसको ऑन कर लो, वो ब्लू लाइट को फिल्टर कर देगा एंड द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. सो यू डोंट नीड दिस एडिशनल फिल्टर्स फॉर एनीथिंग रादर एज ऑफ टुडे. एक और लॉजिक है मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोग ना आजकल लाल कलर की लैंप लगा रहे हैं बेडरूम में. ओके. इज इट द सेम लॉजिक? नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स सपोज्ड टू हेल्प विद स्लीप. आई हैवंट हर्ड ऑफ इट, बट रेड कलर एंड स्लीप आर not related in any way. Okay. Blue light and sleep are related. Blue light affects sleep badly. Yeah, because blue light की वजह से मेलेटोनिन रिलीज नहीं होने वाला आपका, बिकॉज नेचर का सिस्टम ऐसा है ना कि जब सुबह सनराइज होता है उससे ब्लू लाइट निकलती है, आपका मेलेटोनिन हार्मोन कम हो जाता है एंड यू आर एक्टिव. रात को जब सन सेट्स, ब्लू लाइट खत्म हो गई, मेलेटोनिन रिलीज हुआ एंड यू फील स्लीपी. नाउ इफ यू डिस्टर्ब दैट थिंग विद योर स्क्रीन ब्लू लाइट तो फिर थोड़ा सा सर्केडियन रिदम एंड स्लीप एक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा.